हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष पांडे। मैं अपने चैनल यूआई पाथ आरपी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे यूआई पाथ रिकॉर्डिंग के बारे में। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग अवेलेबल इन यूआई पाथ। फर्स्ट बेसिक, सेकंड डेस्कटॉप, थर्ड वेव एंड फोर्थ सिट्रिक्स रिकॉर्डिंग। तो आज हम सीखेंगे बेसिक रिकॉर्डिंग के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इमेज यहाँ पे जो बेसिक रिकॉर्डिंग का जो ये इमेज यहाँ पे दिख रहा है, ये टूल बार है, बेसिक रिकॉर्डिंग का टूल बार है। जैसे आप बेसिक रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे, इस तरह का एक टूल बार ओपन होगा जिसका आप यूज करके आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रिकॉर्डिंग काम करता है। इसमें हमने एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे नोट पैड में कुछ टाइप करेंगे और उसका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे और उसमें हम फ़ॉन्ट साइज, उसका फ़ॉन्ट नेम और फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे। तो चलिए मैं आपको पहले एक डेमो दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी बेसिक रिकॉर्डिंग का यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऐड कर रखा है। चलिए मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे ये नोट पैड में ऑटोमेटिक जो हमने उसमें जो लिखा है यहाँ पे टाइप हो चुका है। फिर फॉर्मेट का जो फ़ॉन्ट ओपन हुआ है, फिर ड्रॉप डाउन से हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है और फिर सेलेक्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हो हमने साइज, इसका फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट नेम हमने चूज कर लिया और ये डन हो गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। हम जाते हैं रिकॉर्डिंग पे, फिर उसको बेसिक सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे आप ये देख सकते हैं इस तरह रिकॉर्डिंग का ऐसा ऑप्शन आ रहा है। आप जहां भी क्लिक करोगे वैसे वहां पे उसका जो इंस्टेंस है वहां पे क्लिक का ऑप्शन जैसा दिख रहा है। यहाँ पे अब हमें पहले क्या करना है, हमें कुछ यहाँ पे टाइप करना है, फिर इसका फॉन्ट सेलेक्ट करना है और उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम और फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं क्योंकि हमें यहाँ कुछ टाइप करना है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया टाइप द डिजायर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे हम कुछ टाइप करेंगे, हाय दिस इज बेसिक रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आता है। जो हम कीबोर्ड से जो कीज है वो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट डाउन है। आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एंटर यूज करोगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस लाइन के बाद आपके नोट पैड में एक एंटर प्रेस करेगा और उसके बाद जो भी आप लिखोगे वहां पे वो एंटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे टाइप पासवर्ड का ऑप्शन है, इसको आप चेक करोगे तो ये पासवर्ड यहाँ पे टाइप होगा। फिर अगर आप एम्प्टी फील्ड पे क्लिक करोगे तो जब भी आपको यहाँ पे ये मैसेज यहाँ पे अगर टाइप करेगा तो इस नोट पैड को पहले क्लियर कर देगा, इसमें जो भी कंटेंट्स होगा सबको डिलीट कर देगा, फिर ये लाइन को लिखेगा। तो चलिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे कर्सर ले जाकर इसको हम एंटर प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से। तो यहाँ पे ये जो हमने लिखा था यहाँ पे आ चुका है, इसका मतलब ये रिकॉर्डिंग सही से हो गया है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे हमें फॉन्ट ओपन करना है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो उसके लिए पहले हमें इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिलहाल ये यूज एंकर का एक सजेशन टाइप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन है कि आप एंकर का भी यूज कर सकते हो। तो फिलहाल हमें एंकर यूज नहीं करना है, हम इसको चेक करके नो कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आपका फॉन्ट का ऑप्शन। ये जैसे आप फॉर्मेट पे क्लिक करोगे ये 2 ऑप्शन आएगा, वर्ड रैप और फॉन्ट। तो हमें क्या करना है, फॉन्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप फॉन्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम फॉन्ट का दूसरा कोई नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कैलिबरी सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये जो नीचे स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे। आप क्लिक करते जाओ यहाँ पे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कैलिबरी। यहाँ आप देख सकते हैं कैलिबरी पे सिलेक्ट कर लेंगे हम। अब यहाँ पे हम रेगुलर है तो रेगुलर छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे हम साइज में 22 कर देते हैं। चलिए और ओके प्रेस कर देते हैं। अगर आप इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है तो आपको एस्केप प्रेस करना पड़ेगा, और अगर आप इस रिकॉर्डिंग को सेव करना है तो आपको डबल एस्केप प्रेस करना पड़ेगा, 2 बार एस्केप। अदरवाइज आप 1 बार एस्केप प्रेस करके उसको स्टॉप कर सकते हो रिकॉर्डिंग को। उसके बाद यहाँ पे आप सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर सकते हो। तो ये आपका रिकॉर्डिंग यहाँ पे सेव हो गया है। आप इसको राइट क्लिक करके इसको सेट एज स्टार्ट नोट कर दो, ताकि जब भी हम इसको रन करेंगे तो यही वाला जो रिकॉर्डिंग है वो रन होगा। चलिए इसको हम रन करते हैं। चलिए आप देख सकते हैं कि हमने वहां पे क्या किया था, हमने एम्प्टी जो ऑप्शन था एम्प्टी फील्ड का वो हमने चेक किया था, इसलिए
यहाँ पे जो पहले से लिखा हुआ था उसको रिमूव कर देगा, कंटेंट्स को क्लियर कर देगा और फिर इसको यहाँ पे टाइप करेगा। चलिए एक बार और रन करते हैं इसको। चलिए पहले इसको ये डिलीट करेगा फिर टाइप करेगा। फिर फॉन्ट में गया, फॉन्ट का ऑप्शन आया, फिर यहाँ पे कैलिबरी चूज हो गया है यहाँ पे, फिर यहाँ पे साइज 22 हो गया। तो इस तरह से आप हर एक स्टेप्स को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन इसमें एक और चीज है कि रिकॉर्डिंग में सिर्फ आप लेफ्ट क्लिक को या आप जो टाइप करते हो वही रिकॉर्ड हो पाएगा। अगर आप कीबोर्ड से कुछ यहाँ से पास कर रहे हो तो वो आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। शॉर्टकट्स वहां पे काम नहीं करेगा, या आप राइट क्लिक करते हो तो वो काम नहीं करेगा, या आप सिर्फ कहीं माउस रखते हो तो वो आपका रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली कंसिडर होता है कि आप ऐसे ही माउस जहां तहां रख रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप कहीं पे अपने माउस का लेफ्ट क्लिक कर रहे हो तो वो रिकॉर्ड होगा, और आप जो टाइप करते हो वही रिकॉर्ड होगा। और अगर आपको कीबोर्ड का शॉर्टकट की यूज करना है तो मैंने आपको ऑलरेडी वहां बताया था कि जैसे आप टाइप करते हो वहां पे ऑप्शन आया था एंटर का, कंट्रोल का, अल्ट का। ठीक है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। वहां पे जो जितना भी कीज है ऑलरेडी वहां पे लिस्टेड डाउन है, आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको मैं एक और चीज बताता हूं, यहाँ पे जैसे आप इसको ओपन करोगे तो बेसिक में क्या होता है, बेसिक रिकॉर्डिंग में कोई भी कंटेनर्स नहीं होता है। आप जो भी स्टेप्स फॉलो करोगे, जो भी स्टेप्स आप रिकॉर्ड करोगे, सेम वही स्टेप्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने टाइप का लिया था, हम वहां पे पहले हमने टाइप किया है ये मैसेज, दिस इज बेसिक रिकॉर्डिंग। तो ये टाइप हुआ है, इसलिए पहला जो एक्टिविटी है वो टाइप इनटू का ऑप्शन आ गया है। सेकंड हमने क्या किया था, फॉर्मेट पे क्लिक किया था तो एक क्लिक एक्टिविटी आ गया। थर्ड है हमने फॉन्ट पे क्लिक किया था। फोर्थ में हमने ये पुश बटन हमने यहाँ पे क्लिक किया था 4 to 5 टाइम्स, तो ये क्लिक करने के लिए ऑप्शन है यहाँ पे। तो हम जितनी बार क्लिक हमने किया है उतनी बार ये क्लिक का ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो हमने 3 टाइम्स यहाँ पे क्लिक किए थे और फिर हमने कैलिबरी को चूज कर लिया था। तो यहाँ पे क्लिक कैलिबरी का ऑप्शन है। फिर 4 उसके नेक्स्ट हमारा है, हमने 22 फोन साइज लिया था और उसके बाद हमने ओके प्रेस कर दिया था। तो जितनी बार हम माउस का लेफ्ट क्लिक का यूज कर रहे हैं उतनी बार ये क्लिक एक्टिविटी यहाँ पे ऐड हो रहा है, उतनी बार क्लिक एक्टिविटी ऐड हुआ और रिकॉर्ड हुआ है। और हमने टाइप किया है उसके लिए टाइप इनटू का एक्टिविटी आता है। आप मैनुअली अगर आप रिकॉर्ड करने जाओगे तो आपको यहाँ से एक्टिविटी मिल जाएगा टाइप इनटू, आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम मैनुअल रिकॉर्डिंग के बारे में सीखेंगे अपने रिकॉर्डिंग के लास्ट वाले वीडियो में। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक और चीज दिखा दूं कि जैसे हमने एम्प्टी फील्ड का वहां पे सिलेक्ट किया था, अगर आप चाहते हो कि फील्ड्स को नोटपैड में जो डेटा है उसको क्लियर ना करें, उसमें कुछ सेम उसके बाद फिर टाइप करें, तो आपको इसने टाइप इनटू का ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके आप यहाँ देख सकते हैं एम्प्टी फील्ड जो है वो ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे चेक्ड है, क्योंकि हमने पहले ही रिकॉर्ड करते टाइम पे उसको चेक किया था। तो अगर आप इसको अनचेक कर दोगे और फिर इसको सेव करके हम इसको रन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पहले इसको रिमूव नहीं करेगा, इसके बाद टाइप करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी हाई दिस बेसिक रिकॉर्डिंग अवेलेबल था नोटपैड में, और उसके बाद फिर से ये लाइन यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आप यहाँ देख सकते हैं टारगेट में आपका जो सिलेक्टर है, सिलेक्टर का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ अनटाइटल्ड नोटपैड, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जाके चेक करता है कि जहां भी ये अनटाइटल्ड नोटपैड है उसी में ये टाइप करेगा। अगर आप यहाँ पे इसको चेंज करके अगर आप इसको ए कर देते हो तो ये एरर आएगा, क्योंकि ये फाइंड करने जाएगा वहां पे, और इसको अगर टाइटल नोटपैड का टाइटल वहां नहीं मिलेगा तो एरर देगा। चलिए इसको हम रन करते हैं। तो वो जो नोटपैड है जहाँ पे उसका टाइटल में जैसे यहाँ पे अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ है, अगर जब तक उसको वहां पे ए लिखा हुआ टाइटल में नहीं मिलता है तब तक वो राइट नहीं करेगा। तो यहाँ पे कुछ सेकंड का यहाँ पे वेट करता है, फिर इसको नहीं मिला तो इसने यहाँ पे रन टाइम एग्जीक्यूशन एरर यहाँ पे थ्रो हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज कैन नॉट फाइंड द यूआई एलिमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम सेलेक्टर में जाएंगे और इसको चेंज करके जो हमारा पुराना था अनटाइटल्ड TITLED करना है और फिर ओके प्रेस करना है। चलिए इसको हम रन करते हैं, अब देखते हैं। चलिए, तो सिलेक्टर क्या करता है, ये जाकर फाइंड करता है जो भी
जो नेम है जो वहाँ पे सिलेक्टर में जो डाला हुआ है वो अवेलेबल है कि नहीं है, वो एलिमेंट अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो उस पर टाइप कर रहा है करेगा, उसका जो रिकॉर्डिंग जो वहाँ पे है स्टेप्स वो फॉलो करेगा, अदरवाइज आपको एरर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्टर में भी चेंज करके, अगर आप यहाँ सिलेक्टर में आप स्टार्ट कर देते हो तो यहाँ पे जो भी अगर आपका नोटपैड का टाइटल जो भी हो उसमें ये टाइप कर देगा। चलिए इसको रन करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि यूआई पाथ का सिलेक्टर यहाँ पे चेक किया होगा। स्टार मीन्स क्या है आपको पता है, स्टार मीन्स ऑल, टाइटल्स कुछ भी हो वो वहां पे टाइप कर देगा। ठीक है, तो यहाँ बेटर है आप जो जिस नोटपैड में आप काम कराना चाहते हो उस नोटपैड का आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं UNTITLE टाइटल नोटपैड। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ पास करना चाहते हो, अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि यहाँ पे लिख के पास हो दिस इज यूआई पाथ, तो ये क्या करेगा, यहाँ जो हम लिख रहे हैं सेम कंटेंट्स वहां पे नोटपैड में पास होगा। चलिए रन करते हैं। चलिए यहाँ पे ऐड हो चुका है दिस इज यूआई पाथ ऑल्सो। ये इसमें कंटेनर्स नहीं होता है, जो बेसिक रिकॉर्डिंग होता है, जो भी आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हो उसको वन बाय वन यहाँ पे एक्टिविटी ऐड कर रहा है। टाइप इनटू का अलग है, क्लिक का जो भी आपने जहां जहां अभी आप क्लिक कर रहे हो उसका एक अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पे है। तो इसमें कोई कंटेनर्स नहीं होता है। आपने सीखा बेसिक रिकॉर्डिंग के बारे में। यूआई पाथ में डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग भी एक तरह का रिकॉर्डिंग है, जो हम डेस्कटॉप का कोई भी एप्लीकेशन को उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। चलिए इसके बारे में जानते हैं। मैंने ऑलरेडी एक डेमो प्रोजेक्ट बना रखा है इसका मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिया है, अब मैं आपको बताऊंगा दोनों एग्जाम्पल। फर्स्ट मैं नोटपैड को ऑटोमेट करूंगा, नोटपैड को रिकॉर्ड करूंगा, और वहां पे पहले हम नोटपैड में कुछ टाइप करेंगे, फिर उसका फॉन्ट चेंज करेंगे, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज चेंज करेंगे, फिर उसको सेव करेंगे। हम सेव करने के लिए हम एक यूजर से फाइल का नाम पूछेंगे, यूजर जो फाइल नेम पास करेगा उसके हिसाब से हम फाइल नोटपैड को सेव करेंगे। दूसरा हमारा एग्जांपल होगा, हम एक कैलकुलेटर को ओपन करेंगे और कैलकुलेटर में हम एडिशन करेंगे, जैसे 5 + 7 = 12 ऐसे। तो पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ नोटपैड का। तो पहले मैं इसको यहाँ पे एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। अब चलिए रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप हो गया है, फिर यहाँ पे अब सेव हो रहा है। यहाँ पे आ गया एंटर फाइल नेम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइल नेम डालना है। तो क्या होगा, उसी नाम से जो हम फाइल नेम यहाँ से पास करेंगे सेम उसी नाम से आपका नोटपैड सेव होगा, जिस लोकेशन पे आपने सिलेक्ट कर रखा है। चलिए यहाँ फाइल नेम देते हैं हम document_1। अब जैसे आप ओके प्रेस करोगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइल नेम आपको जो दिख रहा है यहाँ नोटपैड का .txt, यहाँ पे इसको रिप्लेस करके document_1 करके उसको सेव कर देगा। चलिए यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे अब ये सेव हो चुका है, ये रहा। आप यहाँ देख सकते हैं हाय दिस इज फॉर डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग। जो फाइल नेम हमने डाला वो फाइल नेम से यहाँ सेव हो गया है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर को पहले हम इस रिकॉर्डिंग को सेट एज स्टार्ट नोट करते हैं और एक कैलसी ओपन कर लेते हैं। चलिए उसके बाद इस प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 5 + 7 = 12, फिर आपका ये कैलसी क्लोज हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग के बारे में। जैसे मेरे पिछले वीडियो आपने देखा होगा बेसिक रिकॉर्डिंग में, वहाँ पे मैंने बताया है कि बेसिक और डेस्कटॉप में यही डिफरेंस है कि बेसिक में कोई कंटेनर्स नहीं होता है, जबकि डेस्कटॉप में हर एक विंडो का एक एक कंटेनर्स होता है, एक एक अटैच विंडो एक्टिविटी यहाँ पे होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है अटैच विंडो अनटाइटल्ड नोटपैड। इसका मतलब क्या है, जो हमने नोटपैड ओपन किया है तो वो एप्लीकेशन को पहले अटैच करता है उस पर काम करने के लिए, फिर
यहाँ पे टाइप हुआ है, फिर यहाँ पे मेनू आइटम फॉर्मेट पे क्लिक किया है। तो जैसे आप फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो एक मेनू सब मेनू ओपन होगा, वहां पे दो ऑप्शन आता है, वर्ड रैप और फॉन्ट का। तो मेनू के लिए मेनू एक डायलॉग बॉक्स हो गया जो एक ओपन हुआ, तो उसको एक अलग कंसीडर करता है और यहाँ पे इसको अटैच कर दिया। जैसे आप फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स एक ओपन होता है जिसको हम बोलते हैं फॉन्ट डायलॉग। तो ये एक अलग विंडोज हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यूआई पाथ ने उस फॉन्ट डायलॉग को एक अलग कंटेनर उसको यहाँ पे कंसीडर किया है और एक अटैच विंडो करके फॉन्ट डायलॉग यूज किया है। तो इस तरह से जितना भी डायलॉग बॉक्स, जैसे एक पॉपअप मेन्यू खुलता है या डायलॉग बॉक्स होता है, उसका हर एक का यूआई पाथ क्या करता है, एक अलग कंटेनर ऐड करता है, उसके लिए एक अलग अटैच विंडो ऐड करता है यहाँ पे। तो लेकिन बेसिक में क्या होता है, आप जो भी स्टेप्स फॉलो करोगे, जहां भी आप क्लिक करोगे, उसके लिए एक अलग अलग एक्टिविटी वहां पे ऐड कर जाता है। एक रिकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ नोटपैड का, जो मैंने अभी आपको दिखाया एग्जाम्पल, सेम वही मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए एक नोटपैड ओपन करते हैं। फिलहाल इस नोटपैड को बंद कर देते हैं, कंट्रोल आर करके एक नोटपैड को ओपन करते हैं। तो यहाँ क्या है, जब भी आप ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो, तो वहां पे आपको नोटपैड ओपन रहना चाहिए। और अगर आपको नोटपैड भी ओपन करवाना है तो उसके लिए आपको एक वो मैनुअल रिकॉर्डर हो गया, आपको अलग से एप्लीकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए नॉर्मली आपको एक स्टार्ट एप्लीकेशन लेना है और फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। तो वो हम बाद में देखेंगे मैनुअल रिकॉर्डिंग के बारे में। तो पहले हम देखते हैं डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग के बारे में। चलिए मैं इसको पहले रिमूव करता हूँ और ये कैल्सी को भी मैं रिमूव करता हूँ। चलिए मैं क्लिक करता हूँ रिकॉर्डिंग पे, फिर यहाँ पे डेस्कटॉप, आप कंट्रोल अल्ट डी प्रेस कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पे आ गया रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि जैसे अगर आपको नोटपैड ओपन करना है तो आप यहाँ पहले स्टार्ट एप्लीकेशन कर सकते हो, फिर वहाँ पे आप नोटपैड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका नोटपैड भी ओपन हो जाएगा और सेम यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो वो हम बाद में सीखेंगे। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोटपैड जहाँ पे हम टाइप करते हैं उस एरिया में क्लिक करेंगे और जो भी हमें टाइप करना हो यहाँ पे इस लोकेशन, इस टेक्स्ट बॉक्स में हम यहाँ पे टाइप करेंगे, हाय दिस इज फॉर डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग। और जैसे मैंने आपको बेसिक रिकॉर्डिंग बता रखा है, आप यहाँ से कुछ भी पास कर सकते हैं। और फिर ये एम्प्टी फील्ड है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो नोटपैड है हमेशा क्लियर करे, फिर वहाँ पे ऐड करें, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ से हम एंटर प्रेस कर देंगे। चलिए यहाँ पे जो टाइपिंग है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, फॉन्ट पे जाना है। तो हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे, इसको आप नो कर सकते हैं। चलिए अब हमें फॉन्ट पे क्लिक करना है। तो ये दूसरा डायलॉग हो गया है। तीसरा डायलॉग बॉक्स आपका ये हो गया फॉन्ट का। तो इसका रिकॉर्डिंग यूआई पाथ क्या करेगा, इस जो फॉन्ट का डायलॉग है इसको एक अलग कंटेनर यानी अटैच विंडो कंसीडर करेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ फॉन्ट में हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं कॉमिक सन्स MS। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं फॉन्ट स्टाइल में रेगुलर और साइज में हम करते हैं 16। उसके बाद ओके प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे इसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हमें फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो तो वो एक मैनुअल रिकॉर्डिंग हो गया, आपको कंट्रोल S सेंड हॉटकीज करना पड़ता है। तो वो हम बाद में आपको बताएंगे। फिलहाल हम ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग के बारे में सीख रहे हैं, डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग। तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फाइल पे क्लिक करोगे यहाँ पे फिर एक मेनू आया है। अब आप या तो सेव एज पे क्लिक कर सकते हैं या सेव पे। फिलहाल मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन आया है आपका फाइल नेम एंटर करने का। फाइल नेम एंटर करने के लिए मैं जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में कि हम यूजर से फाइल नेम पास करवाएंगे और फिर उस फाइल को यहाँ पे फाइल नेम में एंटर करके फिर सेव कर देंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ टाइप करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एम्प्टी फील्ड। ये क्या करेगा, यहाँ पे जो star.txt है उसको रिमूव कर देगा और आपका ये जो आप डिजायर्ड वैल्यू आप जो पास कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, उसको यहाँ पे टाइप कर देगा। अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट और फिर star.txt सेम टू सेम वैसे ही ऐड कर देगा।
इसलिए हमें एम्प्टी फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करते हैं। पहले हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं ताकि टाइपिंग का जो काम है ये डन हो चुका है। अब यहाँ पे हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो फाइल नेम है नोटपैड है वो सेव हो चुका है डॉक्यूमेंट के नाम से। अब इसको हम एस्केप, एक बार एस्केप करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, फिर दूसरा एस्केप पे सेव हो जाएगा। चलिए यहाँ पे यस करते हैं, ये सेव हो चुका है। हम इसको राइट क्लिक करके सेट एज स्टार्ट नोट करते हैं। अब आपको अगर इसको ऑटोमेट करना है तो आप नॉर्मली इसको डिलीट कर सकते हैं, और उसके पहले अगर आप चाहते हैं कि यूजर यहाँ से पास करे तो आपको यहाँ से इनपुट डायलॉग बॉक्स लेना है और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल देना है, और यहाँ पे आपको लिखना है एंटर फाइल नेम, और यहाँ पे लेबल में लिख देते हैं प्लीज एंटर फाइल नेम। ठीक है, तो इनपुट डायलॉग्स में पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं ताकि यूजर जो पास करेगा वो वेरिएबल यहाँ पे उसका डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इस वेरिएबल में हम लिखते हैं फाइल नेम। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस जो जहाँ पे हम टाइप करते हैं, जहाँ पे हमने हार्ड कोडिंग किया है, डॉक्यूमेंट लिखा है, उसको हम यहाँ डिलीट कर देंगे, और जो वेरिएबल हमने पास किया है उस वेरिएबल को यहाँ पे डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी इनपुट डायलॉग बॉक्स से जो भी वैल्यू पास होगा इस वेरिएबल में वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए एक नोटपैड ओपन करते हैं, अब इसको हम रन करते हैं। चलिए यहाँ नोटपैड में यहाँ पे अब टाइप होगा हाई दिस इज फॉर डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग, फॉन्ट यहाँ पे क्लिक हुआ, फिर कॉमिक सन्स रेगुलर, फिर 16, फिर ओके प्रेस हुआ, फिर फाइल पे क्लिक हुआ, सेव इनपुट डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। हमें यहाँ पास करना है फाइल नेम, यूआई पाथ, डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, आप जैसे ही ओके प्रेस करोगे ये सेम नाम यहाँ पे फाइल नेम में राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक होगा, आपका फाइल सेव हो चुका है। आप डेस्कटॉप पे वहां पे आप जाके देख सकते हैं जिस लोकेशन पर आपने सेव किया फाइल को। ठीक है, ये फाइल यहाँ पे सेव हो चुका है। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कैलकुलेटर को कैसे रिकॉर्ड करें। तो उसके लिए आपको एक कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा। चलिए हम यहां से प्रेस करते हैं कैलसी, और हम नॉर्मल रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से डेस्कटॉप से सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ रिकॉर्ड पे क्लिक करके अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्लस करना है। तो प्लस के लिए हम यहाँ प्लस करेंगे 8, तो पहला 8 हो गया। फिर हमें प्लस करना है, फिर हम यहाँ से 2 पास करेंगे, तो ये आपका आंसर होगा 10 इक्वल टू, ये होगा 10। अब हमें इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, चेक करके नो कर देंगे, ये क्लोज हो गया। इसको हम एस्केप प्रेस करके सेव कर देंगे। चलिए ये आपका कैलकुलेटर जो है ये ऑटोमेट हो गया है। हम यहाँ पे कैलसी को ओपन कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। चलिए आप यहाँ देखोगे, यहाँ पहले 8 प्रेस होगा, फिर +2 प्रेस होगा, प्लस फिर 2 फिर इक्वल टू 10, आपका नोटपैड क्लोज हो गया। तो इस तरह से हम नोटपैड को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे वेब रिकॉर्डिंग के बारे में। इसमें हम क्या करेंगे, एक ब्राउजर ओपन करेंगे, उसमें amazon.com ओपन करेंगे, उसको लॉगिन करेंगे, उसके बाद हम सर्च करेंगे कोई प्रोडक्ट, लाइक फोन सर्च करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं amazon.com को कैसे ऑटोमेट करें यूजिंग वेब ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना रखा है, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना रखा है। इसमें क्या होगा, ब्राउजर ओपन होगा, फिर ब्राउजर में URL पास होगा amazon.com, उसके बाद ये लॉगिन का जो ऑप्शन आता है हेलो साइन इन पे क्लिक होगा, उसके बाद यहाँ पासवर्ड एंटर होगा। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट और गेट पासवर्ड। इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं बाद में कि ये प्राइवेट हमने यहाँ पे क्यों लिया है और गेट पासवर्ड यहाँ कैसे आता है। फिर यहाँ ईमेल और लाइक मोबाइल फ़ोन नंबर जो है वो आपका यहाँ पास होगा। फिर कंटिन्यू पर क्लिक हुआ अमेजन, अगर आपने amazon.com लॉगिन किया है तो आपको दिख रहा होगा कि पहले हम मोबाइल फ़ोन एंटर करते हैं, लाइक ईमेल आईडी और मोबाइल फ़ोन नंबर डालते हैं, फिर कंटिन्यू प्रेस करना पड़ता है, फिर हमें पासवर्ड एंटर करना होता है, फिर हमें लॉगिन पे क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद फिर लॉगिन होता है। उसके बाद हमने क्या किया है, गूगल पिक्सल फ़ोन सर्च किया है
यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्लिक किया सर्च पे, फिर हमने जो गूगल पिक्सल जो 2 एक्सएल जो फोन है उस पर हमने क्लिक कर दिया था। तो हमारा लास्ट जो ऑटोमेशन था यहाँ पे था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको रन करके। चलिए मैं रन करता हूँ। अब ये क्या होगा, यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन होगा, क्रोम ब्राउजर, फिर उसमें लॉगिन होगा। आप यहाँ देख सकते हैं amazon.com ओपन हो चुका है। फिर राइट साइड में हेलो साइन पे क्लिक होगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे फोन नंबर पास हुआ यहाँ पे, फिर कंटिन्यू, फिर पासवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप वेब रिकॉर्डिंग का यूज करके आपके वेबसाइट को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक नया प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ इसका, सेम ऐसे ही। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, जो हमने लॉगिन किया था उस लॉगिन को पहले हम साइन आउट करेंगे, ताकि मैं आपको फिर से आपको दिखा सकूं कि हाँ कैसे लॉगिन करना है। चलिए, तो हमने साइन आउट कर दिया है। फिर अमेजन को, अगर हमें अमेजन वेबसाइट को अगर ऑटोमेट करना है तो पहले हमें amazon.com ओपन कर रखना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं, इसको लिखते हैं वेब रिकॉर्डिंग, एंटर करते हैं। चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग पे जाएंगे, फिर हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से वेब, और आप कीबोर्ड से सिलेक्ट कर सकते Ctrl+Alt+W। चलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करें वेब। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले ब्राउजर ओपन करवाना है और उसमें हमें सर्च करना है, URL पास करना है www.amazon.com। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखा है, हमें जस्ट क्लिक करना है ओपन ब्राउजर, और यहाँ जो URL जहाँ पास है वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे गेट हो चुका है, यहाँ कॉपी हो चुका है आपका URL, आपको जस्ट सेलेक्ट ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो ये जो URL है, अगर आपका ये सही है तो आपका ये URL आप रिकॉर्डिंग हो जाएगा। चलिए मैं ओके करता हूँ। तो जब हम इसको ऑटोमेट जब रन करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, जो URL हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया सेम URL पास करेगा आपका क्रोम में। चलिए अब हमें क्लिक करना है रिकॉर्ड पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हम लॉगिन करेंगे amazon.com पे, उसके लिए हमें यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ गया। अब आपको यहाँ पे ईमेल और मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ कुछ पास करना है। तो पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पास करने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन आ गया टाइप द डिजायर्ड वैल्यू। तो पहले हमें यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे टाइप पासवर्ड और एम्प्टी फील्ड। टाइप पासवर्ड हम इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि गेट पासवर्ड, जैसे वहाँ पे एक एक्टिविटी ऐड हुआ था, तो अगर आप यहाँ से टाइप पासवर्ड सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे एक गेट पासवर्ड का आपके प्रोजेक्ट में एक एक्टिविटी ऐड हो जाएगा, जो क्या करेगा, जो भी आप यहाँ टाइप करते हो उसको एज ए पासवर्ड कंसीडर करेगा। चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे स्टार लाइक दिख रहा है यहाँ पे। चलिए कर दिया। अब आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे आपका जो भी ईमेल आईडी है या फोन नंबर यहाँ पे पास हो चुका है। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पासवर्ड का, आपको यहाँ पे फिर क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे टाइप पासवर्ड और एम्प्टी फील्ड। तो टाइप पासवर्ड फिर से क्या करेगा, यहाँ पासवर्ड एंटर होगा और लाइक स्टार वहाँ पर दिखेगा, और फिर एम्प्टी फील्ड इसलिए कि हम अगर यहाँ पे कुछ ऑलरेडी अवेलेबल होगा तो उसको रिमूव कर देगा और आपका जो पासवर्ड है वो वहाँ टाइप करेगा। चलिए यहाँ पासवर्ड टाइप करते हैं और फिर हम एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमें लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे ये वेरीफाई करेगा, अगर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड सही है तो लॉगिन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, फ़ोन सर्च करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे और सर्च करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर टाइप का ऑप्शन आ रहा है कि आपको क्या सर्च करना है, कौन सा प्रोडक्ट सर्च करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे आईफोन। ठीक है, आईफोन करके हम यहाँ पे एक एम्प्टी फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि अगर इस सर्च बॉक्स में कुछ भी होगा तो उसको रिमूव कर देगा और आईफोन सर्च करेगा। चलिए एंटर प्रेस करते हैं। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सर्च पे। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे यहाँ पे फ़ोन दिख गया है। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, इस ब्राउजर को क्लोज करना है। तो उसके लिए हम एस्केप प्रेस करेंगे। तो क्या होगा, आपका जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो चुका है। फिर हम यहाँ जाएंगे ओपन ब्राउजर पे, उसको इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे क्लोज टैब। तो ये क्या होगा, जो ओपन हुआ है ये टैब क्लोज हो जाएगा।
चलिए सेलेक्ट करते हैं इस टैब को, आपका क्लोज हो गया टैब। अब हम रिकॉर्डिंग को सेव कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक बार और एस्केप प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से तो ये सेव हो जाएगा। चलिए सेव करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि मैंने क्या किया था, ब्राउजर ओपन किया है, फिर यहाँ पे टाइप पासवर्ड टाइप किया है amazon.com, जो हमने URL गेट किया था रिकॉर्डिंग के थ्रू, तो वो यहाँ URL पास हो गया है। फिर हमने हेलो साइन पे क्लिक किया था तो क्लिक एक्टिविटी ऐड हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमने पासवर्ड टाइप पासवर्ड सेलेक्ट किया था अपना मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर एंटर करते टाइम पे, तो इसलिए आपने अगर आप टाइप पासवर्ड सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक गेट पासवर्ड की एक्टिविटी ऐड हो जाता है और यहाँ पे आपका पासवर्ड इस स्टार के लुक में यहाँ पे ऐड हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा, आपका जो फ़ोन नंबर है, जो भी आपका ये सेंसिटिव डेटा है, अगर आप चाहते हो कि इसको किसी लाइक वेरिएबल में स्टोर ना हो या लॉग फाइल में ये स्टोर ना हो या ऑर्केस्ट्रेटर में सेंड ना हो, तो आपको क्या करना है, इसको एज ए प्राइवेट सेलेक्ट करना है। यहाँ से प्रॉपर्टी में जाके आप प्राइवेट सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर इसमें भी जाके आप इसको प्राइवेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा है आपका ये पासवर्ड का ऑप्शन है, पासवर्ड में भी आप जो एक्टिविटी ऐड हुआ है, क्योंकि हमने पासवर्ड भी एंटर करते टाइम पे टाइप पासवर्ड का चेक किया था फ्री, तो जैसे आप पासवर्ड सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा प्राइवेट और गेट पासवर्ड। तो आपका जो पासवर्ड है वो प्राइवेट रहेगा, कोई पब्लिकली ये कहीं स्टोर नहीं होगा, कोई देख नहीं पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पासवर्ड एंटर हमने कर दिया, आप यहाँ देख सकते हैं। और फिर हमने कंटिन्यू क्लिक किया था, फिर यहाँ पासवर्ड एंटर हुआ, फिर हमने लॉगिन पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने इनपुट किया है आईफोन। तो अगर आप चाहते हैं दूसरा फ़ोन सर्च करना तो आप इसको यहाँ क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं, और अदरवाइज आप इसको ऑटोमेट करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे इनपुट एक बॉक्स पास करवा सकते हैं और उसमें वेरिएबल स्टोर करवा के आप उसको सर्च करवा सकते हैं। फिर हमने इस पर क्लिक किया था और फिर हमने क्लोज टैप कर दिया। चलिए इसको रन करते हैं। उसके पहले हम क्या करेंगे, हमने एक ऑलरेडी इसको लॉगिन किया था, तो पहले हम इसको साइन आउट करते हैं फिर इसको रन करते हैं। चलिए, तो अगर आपने अपने amazon.com से वहाँ से अगर आप साइन आउट कर चुके हैं तो फिर इसको रन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप साइन आउट नहीं करोगे तो वो क्या करेगा, फिर से क्लिक करेगा, तो जैसे वहाँ पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, आपका ऑर्डर पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप अपना ऑर्डर चेक कर सकते हैं, अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लॉगिन करवाना है, इसलिए हमें पहले वहाँ से साइन आउट करना पड़ेगा, तभी आपका जो प्रोजेक्ट है ऑटोमेशन है वो काम करेगा। तो चलिए इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी वेब पेज को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं यूजिंग वेब रिकॉर्डिंग। आज हम सीखेंगे मैनुअल रिकॉर्डिंग के बारे में। मैनुअल रिकॉर्डिंग एक मेजर पार्ट है यूआई पाथ रिकॉर्डिंग का। अगर आप मैनुअल रिकॉर्डिंग आप उसके बारे में जानते हैं तो आप किसी भी तरह का ऑटोमेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन एप्लीकेशन, फिर यहाँ क्लोज एप्लीकेशन, यहाँ पे ओपन ब्राउजर, यहाँ पे क्लोज ब्राउजर, और ये है यूज ऑफ शॉर्टकट की। तो आज हम जानेंगे शॉर्टकट की का यूज करके कैसे कोई भी हम स्टेप फॉलो कर सकते हैं या कोई प्रोसेस डन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम सेव करते हैं नॉर्मली, अगर आप ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं तो हम सेव करने के लिए हमें क्लिक एक्टिविटी का यूज करके हम फाइल मेनू पर जाकर फिर सेव करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे शॉर्टकट की का यूज करके कैसे सेव करें फाइल को, कैसे टेक्स्ट जो हमारा उसको सिलेक्ट कैसे करें। जैसे हम नॉर्मली कंट्रोल ए प्रेस करके सिलेक्ट करते हैं। एग्जांपल होगा हमारा ओपन एमएस वर्ड, टाइप हेलो यूआई पाथ एंड ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स यूजिंग शॉर्टकट की एंड चेंज द फॉन्ट साइज एंड क्लोज द एमएस वर्ड, सेव एंड क्लोज द एमएस वर्ड। इसके पहले आपने देखा होगा कि हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम फॉर्मेट पे जाते हैं या फॉन्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे आप फॉन्ट पे क्लिक करते हो तब जाके फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, हम शॉर्टकट की का यूज करके हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। मैंने ऑलरेडी एक बेसिक रिकॉर्डिंग
यहाँ बना रखा है, जिसमें मैंने मैनुअल रिकॉर्डिंग और ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग दोनों को मिक्स किया है। चलिए मैं रन करता हूँ इसको। रन करने के बाद क्या करेगा, पहले ये वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन होगा, यहाँ वर्ड एप्लीकेशन ओपन हुआ, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, फिर यहाँ टाइप हुआ हेलो UiPath न्यू लाइन, और डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, फिर भी यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो गया। फिर सेव करने के लिए यहाँ पे मैंने नॉर्मली फाइल मेनू का यहाँ पे मैंने यूज किया था, फिर ये आपका फाइल सेव हो गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको हम मैनुअल रिकॉर्डिंग का यूज करके, शॉर्टकट की का यूज करके अपने प्रोसेस को हम ऑटोमेट करें। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्डिंग पे आप पहले बेसिक सिलेक्ट कर सकते हैं या डेस्कटॉप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप MS वर्ड पे काम करना चाहते हैं। चलिए मैं बेसिक सिलेक्ट करता हूँ। तो अगर आपको पहले वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करना है तो उसके लिए आपको नॉर्मली एक ओपन रखना पड़ेगा वर्ड एप्लीकेशन। चलिए मैं यहाँ से विनवर्ड सिलेक्ट करता हूँ, ये आपका एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ बेसिक रिकॉर्डिंग में स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट ऐप है, उसको क्लिक करके यहाँ पे हम अपना कर्सर यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, UiPath इसको एक इसका फुल पाथ जो है जहाँ पे ये फाइल ये exe जो होता है जहाँ पे अवेलेबल है उसका लोकेशन यहाँ पे कैप्चर कर लिया, और हम यहाँ से ओपन करेंगे, ओके करेंगे। जैसे हम ओके प्रेस करेंगे तो ये आपका जो वर्क फ्लो है उसमें ऐड हो चुका है ये एक्टिविटी कि आपको ये इस लोकेशन से winword.exe फाइल को ओपन करेगा। उसके बाद हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करवाना है, तो आप यहाँ से क्लिक एक्टिविटी का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिकॉर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो नॉर्मली ये भी क्लिक एक्टिविटी का यूज करता है, और या तो आप मैनुअली क्लिक एक्टिविटी का यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है हेलो UiPath। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन आ गया है। हम यहाँ लिखते हैं हेलो UiPath, और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, और नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे दिस इज द एग्जांपल ऑफ UiPath मैनुअल रिकॉर्डिंग। तो उसके लिए कीबोर्ड से एंटर प्रेस करने के लिए हम यहाँ से एक एंटर ऑप्शन यहाँ से क्लिक करेंगे, और फिर हम यहाँ पे टाइप करेंगे दिस इज द एग्जांपल ऑफ UiPath मैनुअल रिकॉर्डिंग, और फिर यहाँ से हम एम्प्टी फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये कंटेंट्स को हमेशा क्लियर करेगा और जो आपने टाइप किया है उसको टाइप कर दे। चलिए हम एंटर प्रेस करते हैं। आपने यहाँ देखा हेलो UiPath यहाँ पे टाइप हो गया, फिर एक एंटर प्रेस हुआ और नेक्स्ट लाइन में ये ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले इसका फॉन्ट साइज और फॉन्ट चेंज करना है। तो उसके लिए हमें पहले कंट्रोल A प्रेस करके इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, पूरा जो कंटेंट्स है उसको, तब हमें कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करना पड़ेगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। तो शॉर्टकट की के लिए हम पहले एस्केप प्रेस करते हैं। तो ये आपका जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो गया। चलिए यहाँ से हम टाइप पे क्लिक करके सेंड हॉट की सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको कहीं क्लिक करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पे पास करना है कि आपको कौन सा शॉर्टकट की यूज करना है। तो हमें कंट्रोल A प्रेस करना है। तो हम यहाँ करेंगे कंट्रोल, यहाँ चेक कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे A। तो इससे क्या होगा, ये आपका जो भी कंटेंट्स है उसको कंट्रोल A का शॉर्टकट का यूज करके इसको सिलेक्ट करेगा। चलिए ओके जैसे आप प्रेस करोगे आपका कंटेंट्स अभी सिलेक्ट हुआ था। अब हमें कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करना है आपका फोन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। फिर यहाँ पे हम जाएंगे टाइप में और सेंड हॉट की का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे F और ओके प्रेस कर देंगे। जैसे आप ओके प्रेस करोगे यहाँ पे आपका फोन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे एक टाइप इनटू का ऑप्शन लेते हैं, एक टाइप का, और यहाँ पे हम टाइप करवाते हैं जो हमें फॉन्ट चाहिए। तो हम यहाँ चाहिए वेडना फॉन्ट, यहाँ पे एम्प्टी फिल लेते हैं और इसको हम एंटर प्रेस करते हैं। चलिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है आपका वेडना। अब हमें या तो आप रिकॉर्ड प्रेस क्लिक करके आप जो भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या तो आपको क्लिक एक्टिविटी का यूज करना पड़ेगा। चलिए हम इसको रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं इटालिक, यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं 12 और फिर हम
ओके प्रेस करते हैं। तो ये क्या हुआ, सिलेक्ट हो गया है और जो भी आपने फॉन्ट यहाँ पे जो दिया है वो पास किया है, यहाँ पे इसको इफेक्ट यहाँ पे आ गया है। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। सेव के लिए या तो आप नॉर्मली फाइल पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या तो आप कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल एस प्रेस करने के लिए पहले आपको एस्केप प्रेस करना पड़ेगा और यहां से आपको टाइप में जाके सेंड हॉट की यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें कंट्रोल और यहाँ हम टाइप करेंगे एस। चलिए ओके प्रेस करते हैं। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल एस टाइप करते हैं, ये सेव का ऑप्शन आ गया। चलिए फिर हम रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं डाउनलोड, जो लोकेशन जहाँ हमें इसको सेव करना है। और यहाँ हम फिर जो अगर आप फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट सेव पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए सेव पे क्लिक करते हैं, ये आपका फाइल सेव हो चुका है। अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो क्लोज करने के लिए या तो आप नॉर्मली क्लिक एक्टिविटी का यूज करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या तो आप एस्केप प्रेस करके यहाँ पे स्टार्ट ऐप में जाके क्लोज एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका ये एप्लीकेशन क्लोज हो गया। अब हम यहाँ पे सेव कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये मैनुअल, इसका नाम हम चेंज करते हैं, इसको लिखते हैं मैनुअल रिकॉर्डिंग। तो जो भी हमने स्टेप फॉलो किया वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। चलिए इसको हम स्टार्ट नोट करते हैं, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहला हमने एप्लीकेशन को ओपन किया इस लोकेशन से, फिर हमने न्यू वर्ड पे क्लिक किया, हमने न्यू डॉक्यूमेंट पे, फिर ये हमने टाइप किया, फिर कंट्रोल ए का यूज करके शॉर्टकट की का यूज करके हमने सेलेक्ट किया फाइल को, कंटेंट्स को, और यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करके हमने फोन डायलॉग बॉक्स ओपन किया। और फिर यहाँ हमने टाइप किया था वेडना, यहाँ पे देख सकते हैं फोन टाइप किया था। और फिर क्लिक एक्टिविटी का यूज करके हमने यहाँ पे इटालिक सिलेक्ट किया और फिर यहाँ 12 सिलेक्ट किया और हमने ओके प्रेस कर दिया। जो फोन डायलॉग बॉक्स था उस पर ओके प्रेस हुआ। फिर यहाँ हमने क्या किया, कंट्रोल एस शॉर्टकट की यूज करके हमने सेव किया फाइल को और फिर क्लिक एक्टिविटी से डाउनलोड प्रेस किया और फिर सेव प्रेस किया। तो इस तरह से हमने, और लास्ट पे क्लोज हो गया। तो इस तरह से हमने मैनुअल रिकॉर्डिंग और आपका रिकॉर्डिंग जो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग दोनों का यूज करके हमने इस ऑटोमेशन को डन कर दिया है। चलिए पहले हम क्या करेंगे, इस लोकेशन में जो फाइल था हेलो यूआई पाथ, इसको हम डिलीट करते हैं पहले। अब हम इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड एप्लीकेशन ओपन हो गया, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक हुआ, टाइप हो गया यहाँ पे हेलो यूआई पाथ, सिलेक्ट हो गया, फिर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, चेंज हो गया फॉन्ट। आप देख सकते हैं यहाँ फॉन्ट भी चेंज हो गया और आपका फाइल सेव हो चुका है और क्लोज भी हो गया। चलिए मैं आपको एक ब्राउजर ओपन करके दिखाता हूँ मैनुअल रिकॉर्डिंग का यूज करके। चलिए पहले उसके लिए हमें एक क्रोम ओपन कर रखना पड़ेगा। तो हमें ब्राउजर ओपन करना है flipkart.com और हम यहाँ जाते हैं ओपन ब्राउजर और यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि आपका यूआरएल जो है ये है, हम ओके प्रेस करते हैं। तो ये जो हमने एक्टिविटी जो अभी लिया ये आपका रिकॉर्डिंग में ऐड हो गया है कि हमने ओपन ब्राउजर किया flipkart.com यूआरएल का यूज करके। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप कुछ सर्च करें तो सेम आप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके आप यहाँ पे टाइप करके आप जो भी सर्च करना है आप सर्च कर सकते हैं। चलिए हम सर्च करते हैं लोफर शूज, एम्प्टी फिल ले लेते हैं और एंटर करते हैं। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे टाइप हो गया, फिर आप सर्च पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए क्लिक भी हो गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो स्टेप जो हम फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ पे ऐड हो चुका है आपके रिकॉर्डिंग वर्कफ्लो में। चलिए हम एस्केप प्रेस करते हैं और इसको ओपन ब्राउजर पे क्लिक करके हम क्लोज ब्राउजर का एक्टिविटी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देंगे तो आपका वेब ब्राउजर क्लोज हो चुका है और हम यहाँ से फाइनली सेव कर देंगे। चलिए इसको हम राइट क्लिक करके सेट एज स्टार्ट नोट करते हैं और इसको हम रन करते हैं।
तो इस तरह से आप वेब ब्राउजर को भी ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग मैनुअल रिकॉर्डिंग और automated recording का यूज करके. We'll see how to use this image recording. I will tell you the important features of this image recording. And you can see the screenshot I have taken here, Oracle VM VirtualBox. I am using this VirtualBox and I have installed Windows 7 on that VirtualBox. So I will show you how to automate that. You know why do we require to automate the Citrix? And what is this Citrix automation? So as you know that Windows automation, we know about that web automation. So same as we have the Citrix automation. Let's say in Windows automation we automate the Windows applications. In the web automation we automate the web applications. So now here Citrix automation is whatever the application which is available on the Citrix, like in another system, and we can log into that and we can automate that one. What happens, like in the Citrix automation we are using the VirtualBox, and as you know that we are not going to automate our local system, and we are not going to automate any applications or any of our local system. We are going to use any other systems into our local system. Let's say if you open MS TSC, and then this remote desktop connection will be open, and we'll put the IP address or the computer details to access that computer, and then we'll automate that. So why this is required? Why this is required to automate that Citrix applications? If we can access on our system, let's say if we have taken a license of UiPath Studio and the robot, then we'll have only one robot access, and that UiPath Studio and robot installed in your local system, and you want to also automate the Windows application which is installed in your client system. Let's say if you are creating a project for your client for the banking or for anything, and let's say there is a Windows application which is installed in your client system, and you cannot install that application in your system because you have to automate that application, and you are just a developer, so you have to access that application from their system, and then you have to automate that one. Or let's say there are few web application that you cannot have that web applications here in your system, then you have to access that computer and automate that application. Let me go through this image recording, and then I will tell you few important features of this image recording toolbars. Okay, so let me open the UiPath Studio. How can we open that recording toolbar to automate this VMware? So let me show you the VMware. Okay, so I have this Windows 7 Oracle Virtual Box, and in which I have installed Windows 7, and let's say I have an application this is called UI Demo, and this application which is installed on this VirtualBox. So we have to access this system and we have to automate that application. It means we have to open this UI Demo, log into that, and process all these transactions. And you can see here I am using my local system, and I have installed the UiPath Studio and the UiPath robot on my local system. I am going to tell you two things. First, I will read the data from the Excel which is located in my project folder, which is in my local system, and this UI Demo application which is available on the client system, or you can say this is on Citrix VirtualBox. So I will open this and then read the data from the Excel file which is available on the local system, and then take the data and write to this UI Demo, and then again I will get the data from that application which is available here, and then I will get that data, and then again I will write back to the local system files in the same transactions file. You will learn here the interaction between the Citrix applications and the local systems also. And as you know that Citrix is nothing but it just provides you a remote access to another system. Let's say there is a system available somewhere else in any other country. Your client is in USA, UK, or anywhere, so then also you can access that system remotely. So what happens whenever you will access that system? So you know that system is physically present on that location,
So what will happen whenever you log into the MS TSC, or if you'll open Citrix, then the server will send that that system to you as an image. So what happens, UiPath, whenever, like let's say there is another system I have opened here, so UiPath will consider this as a just an image. Sometimes what happens, like you are going to automate any application which is on your local system, then UiPath considers that application which is in your local system as a UI element. But the Citrix applications, UiPath will consider as an image, because as I already told you that the server sends that system to you as an image, because you are not directly using that system, you are just using a image copy of that. So that's why UiPath considers that as a image. Let me open the UiPath Studio. So you know how to access that image recording toolbar. You have to click on the design. If you are in the design tab, then go to the recordings, click on this, and then click on the image. So once you click on image, you will get this pop-up as a save option is there. Click image, click text and type, select copy, screen scraping, element, text and image. So these are the features available in the image recording. So I will show you one by one. And one more thing I just want to tell you, that if you are automating this virtual machine in this size, then make sure that you are opening in this, you are running your project in the same size, because it might throw an error, because it will consider as an image, and if you will again enlarge that image, so there can be an issue with finding the image, like there will be issue in the image scale, image clarity. I will recommend you to just automate in the maximized window. The first option is like go to the recordings and select the image recording, and the second we have the shortcut key to open this, that is Control Alt I. So it will open this image recording. So as you know that we have in the in previous videos you have learned about the basic recording, desktop recording and web recording, and now we are going to learn image recording. Now you can see here we have the click image, and first one, that is save and exit. So this will save all the steps, whatever we will select from here, you can save this, but currently this is disabled because we haven't performed anything. So now we'll click on this click image, and as you know that UiPath considers this as an image, so we'll use this click image, and we'll just I'm just telling you how to click on that, or how to open this UI demo. So to open this, you can select this UI demo and then press OK. Now save this and set as a start node. Now you can see here it is attaching the window, and the selector is window app equal to VirtualBox VM.exe, and this is a window icon, title equal to Windows 7, and here it shows click image, and this is your icon image, and the click type is currently click single. So if you run this without changing this, then it will just go and click on that. But if you want to double click on that, because you want to open that UI demo application, so we have the features in the properties. You can go and select this click double, and now let me run this. Control F5, and you can see here currently I have selected this. So you can see here I have selected this UI demo. That time this was selected like this. So what happened when we run that, then it opened Notepad, not UI demo. So why this is happening? It's because it is not able to find this UI demo. It was trying to find this image, but that time this was selected. Now let me deselect this and run again. Control F5,
and this time I have not clicked on that UI demo, and this time it will open that. You can see here UI demo has been clicked and it will open in a few seconds. Okay, so this is the disadvantage of this image recording, or you can say the click image, because we have taken the screenshot as an image complete and where the background color is black, and if you are going and just clicking on this, selecting, then the background color is different. That's why it is not able to find that. So how to fix this issue? To fix that issue, we have to capture like this. Let me grab the screen again. You have to just capture this icon, not the blank area. Okay, so now I have taken only this. So what will happen if this time if I am selecting this, and then also it will work. Let me run this, Control F5, and you can see here it will go and double click on that. Okay, so by that way you can open any applications. And now let me just click on this, double click on that, and I'm going to show you one more thing. Let's say if you want to type here username and password, and if you are just going to, let me delete this, and again go to the image recording, and if you are clicking on this type here, click type, and you are putting here admin, and then clicking here password, and then click image. And if you want to click on this login button, so you know that UiPath considers this as a image, so we can select this as an image, and we will tell UiPath to just click on this login button. So once we'll click on OK, it will go and click on this login. You can see here, because at the same time it is showing that it's working fine or not. Now let me close this and save this, and then I will show you it's working fine or not. Now run this, Control F5. So first let me open this, because we have deleted the the steps to double click on and open that. So it is trying to first find that, and you have seen the issue. Let me try one more time. We will keep this UI demo application opened, and we'll run this again. Now you have seen it is not able to find this text box to type into the username and type into the password text box. So how can we fix this issue? Okay, so to fix this issue, we have to do one thing. Just let me show you here. We have the option click image, so we'll take this click image, and first we'll tell the UiPath to consider this username, and first it will see if this username is there, then we'll indicate a point on the screen here. So by that way we are telling UiPath to check the username is there or not. If it is there, then it will go and click on that, and then we'll take a type into and we'll click on this, and then you can put the same thing, admin, and then again we have to perform the same thing, password, indicate a point, and then type and click on this, and I'm putting the password, and then again we are going to click on this image, and okay,
Okay, so by that way you can automate. So let me open this and save this and set as a start node, and now let me run this. Now you will see here it will find the username and then go to the right side and put the admin. Again you will find the password and go to the right side and enter the password. And now you can see here the UI DOM application has been opened, right? So by this way you can click on the text box and you can like type into that text boxes. Same here, if you want to type anything in the Casein on US check here, then you have to first tell the UI part that I am going to type something in this text box. Otherwise it will not able to find in which text box it needs to type. So always remember to click on the image and select that label of that text and then indicate to the next of that text box where you want to type. Now let me delete this, and we have this is a click text. Let me show you what is the use of this. It means it will find the text. It shows that here AB. It will find the text and it will click on that text. So let's say if you have the withdrawal, if you click here just on text, then this radio button will be selected. It will be clicked. You will click here. So and let me if I click on this, then this checkbox will be checked. So if you want to use these features, then we can take this click text. So let me click on this, and if you want to like select that, then you can press F3 and then select this deposit or split deposit. Let me select this, and then we have this split deposit complete name. We can put the same thing because we need to search that text and click on that, and set the mouse position. So mouse position should be this. Okay, so let me indicate a point and just click here and test click now. Okay, so by that way you can click on that text. Now we have seen the type and we have the send hotkey. So by using the send hotkey we can send the hotkeys like the number, shortcut keys, tab, anything you can send here. Let's say if you need to press something in that text box, then you can select anything from here. Let me take num4. So at the time of work, running your project, it will type number 4, and this is select and copy, and this is screen scraping. Let's say if you want to capture this account number, then we can take this scrap relative. So this will first will indicate that like every time we are getting the account number, this label here, and then we can indicate the region part so that it will capture only that digit. Now you can see here it's capturing that, and then you can finish. So it will capture this account number. So if you think that this account number will be fixed every time and only this is changing, then you can take a scrap relative. And now we have the elements, that is mouse and click relative, right click, double click, and the keywords, control, find. We can take a find element and we can check the elements. We can close the window. We have the text, mouse click, right click, click on the text, double click on the text, copy text, set text. Copy text means it is a get text. And we have the image, we have the click, right click, double click. So you can see here we have the double click.
So if you think that we need to double click on that, then you can directly go to image and click on mouse and then take a double click, right? Because if you take this click image, then you have to go to the UiPath Studio and you have to change from single click to right click, double click. So now I'm just going to show you one demo that it will double click on that UI demo application and it will open this UI demo, and then it will first scale this, because if it will not scale to the lower size, then UiPath will unable to click on this accept or cancel. Okay, and that can throw an error also. So that's why because every time whenever I'm opening this, sometimes it's going to the top here, sometimes it's going here, so that's why it can throw an error. So that's why I'm just scaling this to the low and then I'm automating this one. Okay, so for that let me click no and let me run this project, set as a start node, and I'm going to show you that we have the Excel file and I have taken just 5 records, cash in, on US check and not on US check. It will capture this and then it will write the total deposit against this row. Let me close this. So let me run this, control F5, and I will see here it will double click on the UI demo and then it will type the username and password here, and then click on login, and then you can see here the scale is between from starting, and then it's putting the cash in, not on US check and not on US check, and then it is capturing the total deposit, that is $215, and then again it will click on accept, and then one by one it will put all these 5 records into this UI demo. So while doing this example, you will able to understand how to use all these features of image recording. Now let me open the Excel file, and you can see here it will have the all this total deposits amount. You can see here 215, 133, 152, 233, 187, right? So if you want to do it again, then delete this and save this. And now let me just remove this and just open the image recording, control alt I, and let me open this and close this. So what I am going to do, I am just going to divide this example into 3 parts. First it will read the data, or like first it will open the UI demo and log in into that UI demo, and then it will read the Excel file data from my local system, that is project folder, and then it will process all the records in the UI demo application and write to the Excel file back to that. Okay, so for that because we need to double click on that UI demo, so for that we will not take a click image, we will go to the image, click on mouse and take a double click, and then I will not select the whole thing, I will just select this so that we will not get any error. And now we can just press OK. So it will double click on that, and then we'll again automate that if we'll open that application. Okay, so now application has been opened. Now we'll take a click image, and first we'll capture this username. It means we are telling the UiPath to consider this username label and then type here. Now indicate a point on the screen, we'll indicate here and just indicate here, and then we'll take a type into, because we need to type
the data or like credentials in this text fields. And now I'm just putting directly admin and press enter. Again, take a click image, capture this, indicate a point, click here, take a type into, click on that, put the password, and either you can select this type password, so it will show like this. So while putting the password also you can click on that and you can put the password, like you will not able to see this, and then press enter. And now we need to click this image, so it will click on this login button and now press OK. Now it will log in into the application. Now you can see here we have to click on this scale here, otherwise like we cannot click on the accept, and every time we cannot move this from here to there. Now go to the element, take a mouse, and then we'll click on the, take a click, and we'll just click here. Okay, now save this. So this is our first step. Let me set as a start node, and now again we'll take a recording image, and then now we have to work on this one. So for that, first let me close this, and the second thing, we need to read the data from the Excel file. So for that, go to the activities and take a read range activity. I will use this one, or you can take a Excel application scope and then take this Excel file file name here and change the sheet name. If you will not change the sheet name, then it will create the sheet 1 and write all this data there, and we can delete. Save this, and in the output data table we'll take a data table that is let me take a name, Control K, UI demo dt. Now we have the data in the data table, and after that we need to loop through each row and then type into that UI demo application. So for that we have to take a for each row, we'll connect this, and now we'll take here UI demo dt, and then inside the body we have to put our steps to write into the text fields. So now we'll take a image recording, and then we'll take a click image, and then we'll take this cache in, indicate a point, and now we need to indicate this text field, and then we'll take a type into, like it's just a type, and we'll click on this text field. And then here either you can just put there anything. So for the checking first time, I am putting here 54 and enter, and then click image and take another, indicate a point, take next one, type, click here, take something different, name, number, again take a click image, and we'll take here not on US check.
So this is just for the testing purpose. We'll change the name of, we'll change the value here, take a type, click here, and let me take anything. And now you'll see here we need to capture this total deposit, but just after putting this 48 we are not getting the total. So how can we get the total amount? So to get the total amount we have to put the tab here. So either while selecting click on this type, take a type and click here, at the same time we have to take a tab, but we miss that. So we'll do that in the UiPath Studio. And now if you just click on that, then, or let me take a tab here, then this amount will be total. And now we need to capture this total deposit. So we'll go and take a scrap relative. So it will find this total deposit and the relative elements, it will be captured. So we'll take this and we'll see this as a total deposit, and then indicate a relative region. So this is a relative region, we'll capture this, and you can see here currently it shows S47. So as you have seen my previous video of the how to automate the PDFs invoice, and you have seen I have used this OCR, and I have told you how to use the OCR activities, this Tesseract OCR, and how to use the scale, right, and how to use the profile. So same as that, you can again take this and refresh, and let's see if you are getting this correct data or not. Okay, so we have changed OCR to the Tesseract also, and we are getting this correct value 147. Now click finish. Okay, and now after that we need to click on accept. So we'll take a click image and click on this accept, and now press OK. It will, or if we have the center position selected, it means it will go and click on this this image center part here. Now press OK, it will just click on that. Now you can see here the transaction number has been changed, and now you can save this, or you can at the end you can close that. Now save this, and you can just connect this, or you, okay, so let me cut this and put inside the body. Okay, so now we have the data in the row. We have to do one thing. In the type into cache, we have to write here row, open close bracket, in the double quotation we have to write cache in dot to string. Copy the same thing, go to the cache in on US check, and then change that to the on US check. And then copy this again, go to the not on US check, remove this constant value, just change to the variable, and we'll put here not on US check. And then you remember we need to press a tab to get the calculated value. Now so we'll click on this tab, a plus, and we'll take a tab here. Okay, and then we are capturing this amount. Save this, and to just check this capturing this, it is capturing this amount correct or not, we'll take a message box here, and we'll just use this as a this, we have the variable, so we'll put the same variable here, or you can change this variable name also as per your requirement. Now save this, and
At the end you can take again this recording, or okay, so you can take this and you just click image and select this close button. So it will just go and click on that, and now save this. So what will happen, first time it will log into the application, read the data, loop through each row and write to there, and then close that application. So currently I am not putting a write range activity or write cell. First I will check, and let's see it's showing in the message box or not. Let me close this and let me run this. Control F5. So we have seen there is the error. It was trying to click on that, but that time it was not opened. So this is the error, and you can see here there is one more error, that it is capturing this as a S215. So this is another error. We can stop this, press OK, and let me just go to the image. And before this, before clicking on this, we can take a delay. Let me take a delay here. So delay after 1 second, and then we'll see it's working fine or not. And then we'll go to the for each row, and here click on the tesseract, and you can see here we are using OCR profile.screen. Okay, so screen, as you have seen, that screen pre-processing suitable for remote desktop applications. So as we are using the remote desktop, so we are taking this. And let me as you know that the image sizes like decrease, so we have to increase the scale up to 4, and then we'll try again. Let me close this window and try again it's working fine or not. Save this and Control F5. So we have seen here it is still not clicking on that. So we can do one thing, and it is capturing not capturing the correct data. We have to stop this. We have to go here and we have to delete this part. At that same time we have to take the click image, go to the image and double click, capture this thing. So it will double click on that. Now once it will open, then we'll click on this image, take the username,
Now let me run this. Control F5. Now you can see here it's clicking on the scale, and that is trying to put the details here, and you will see it's capturing the data. Okay, so it's capturing correct data 215. Let me see our next one, then I will show you how to write these data back to the Excel file. Okay, you can see here this is also correct. Now let me go to the here and stop that and press OK, and now we'll go to the for each, and I will just remove this message box, and let me just take this one and remove this message box, and I will take here a write cell activity. I will take this just before the accept, and then I will take the Excel file location and change the sheet name, otherwise it will write to the sheet 1. I will take the name input and I will put the variable name, and here we have to write in the cell that is D2, because in A1 we have cash in B1 we have on US check, and C1 we have not on US check. So now we have the D. So let's say we have to write from the D2. So how can we increase as per the row? Because in first row there is a name, that is header, and in the second row we have the second, like first records, and then again in third. So by that way we have to increase that also. So either we can take a counter and take a counter plus plus, or we can do one thing, we can take a variable, and that is row index, and the index, because we'll take based on the row, we'll take the index of row, and then go to the on top here inside the body, we'll take a assign activity here, and then we'll write here row of index equal to we'll take the data table name uidemo dot rows dot index of what? Index of row. Which row? This row. So we'll take an index of this row, and then we'll put here +1. So +1 means it will go and write from the header, because you know that the data table considers, like based on the row, it considers first as a 0, and the +1 means 1. So it will start from like the second. So that's why we have to put here 2, because as per this, if we are taking this, it means 0 plus 2 means 2. It means it can start from the second line. It means second row. But if we are going through this Excel file, so it is considering D1 as a header, but in the row wise in data table, the 1 number is the first row and 0 is the header of that Excel file. So that's why we put in the +2. It means we can use that here. So it will show D2. So we write here row index. So this time it will have D2. Now save this and go here and run this again. Let me close and control F5, and this time you will see it will process completely
It will open the UI demo, type the credentials into there, and then it will process all these transactions and write the total deposit back to the Excel file using write cell activity. So first record has been processed. Now let me open the Excel file and we can see the transactions processed or not. Now you can see here it has written the correct total deposit amount here in the Excel file. So by that way you can automate any Citrix applications which is installed in that another system. So you can open that, either if that is a web application, then also you can log into that, you can automate that one also. So thank you so much friends, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, then please subscribe, and if you really like this video, then please press the like button.